परमेश्वर प्यार है और पवित्र बाइबल में हम अनगिनत बार पढ़ते हैं परमेश्वर ने बोला और गॉड स्पोक। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक पाप से भरे हुए जन से बात करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इससे बड़ा प्रूफ उनके प्यार का क्या हो सकता है। हम उनके इस प्यार को किस प्रकार प्राप्त करके उसमें आनंद में चलते हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत यूहन्ना की एपिसोड पहला यूहन्ना उसका चौथा अध्याय 7वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखते हैं वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उनके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बने रहते हैं और उनका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। प्रभु यीशु ने हमें चुन लिया है, लेकिन फिर भी हम उनके प्यार को सही तरीके से समझकर उसमें आनंद क्यों नहीं पाते। जब हम किसी से प्यार करते हैं या किसी से प्यार पाते हैं तो वही है जब हमारे अंदर प्यार भर जाता है। हर्ट पीपल हर्ट अदर्स, जो दुख उठाए हुए हैं वो दूसरों को दुख देते रहते हैं और ये चेन चलती रहती है आगे से आगे। परमेश्वर के पुत्र के साथ ऐसा नहीं है। सलीब के ऊपर होते हुए उन्होंने लूका 23 की 34 आयत में उन्होंने कह दिया, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। जिन्होंने उन्हें सलीब पर पहुंचाया था उनके लिए उन्होंने पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर दी। इसी प्रकार स्टीफन, जो चर्च के पहले मार्टर हैं, उन्होंने भी जब उन्हें पत्थर मारकर मारा जा रहा था, प्रेरितों की पुस्तक 7वां अध्याय 60 आयत में उन्होंने कह दिया, घुटने टेकर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगाना, और ये कहकर वो सो गया। परमेश्वर का प्यार इस प्रकार प्रकट होता है जीवन के अंदर। आज के जीवन में, आज के युग में, जहां जीवन ही एक संघर्ष बन गया है, दोनों माता पिता काम करते हैं तो बच्चे अपने आप को निग्लेक्टेड फील करने लग जाते हैं। पहले समय में दादा दादी साथ होने के कारण उन्हें उनका प्यार भरपूरी में मिलता था, देखभाल मिलती थी। और छुट्टियों जब में होती थी, समर ब्रेक्स, उसमें सब कजिन्स इकट्ठे हो जाते थे एक जगह पर। आज घर बड़े होते जा रहे हैं लेकिन मन छोटे होते जा रहे हैं, मनों में जगह नहीं है दूसरों के लिए। और जो बचपन में एक दूसरे से नजदीकी प्यार नहीं महसूस पाते हैं तो वो अकेलापन मन में महसूस करते हैं। और जो किसी दूसरे से बचपन में बुरा व्यवहार पा लेते हैं, माता पिता से या दूसरों से, वो अपने चारों तरफ फिर एक सुरक्षा की दीवार बना लेते हैं, अपने आप को अलग करने लग जाते हैं। और दूसरी एक्सट्रीम पर वो हैं जो फिर ढूंढते रहते हैं प्यार, भटकते हैं, गिरते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, खुद दुख उठाते रहते हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8वीं आयत में यूहन्ना रसूल ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हम कितना मर्जी प्रचार करें, सिखाएं प्यार के बारे में, अगर ये हमारे जीवन के अंदर किसी दूसरों के साथ हमारा व्यवहार क्या है, हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ कैसा व्यवहार है, तो फिर सब ये हमारा प्रचार झूठ हो जाता है, अगर उसमें हमारा प्यार नहीं ज़ाहिर होता है। मेरी दोनों बेटियां बिजनेस करती हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस दोनों के, और मिनिस्ट्री में भी साथ काम करती हैं, लेकिन वो ये चाहती हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, इसी प्यार में वो चाहती हैं मुझे किसी तरह का फालतू स्ट्रेस ना हो, तो अपने बिजनेस के बारे में वो छुपाने की कोशिश करती हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे सब कुछ बताएं ताकि अगर मैं किसी तरह उनकी हेल्प कर सकूं। और बहुत बार ऐसे में मैं कुछ बातें बोल देता हूं जो उन्हें दुख दे देती हैं, हालांकि मैं ये नहीं चाहता उन्हें दुख हो। और कुछ परिस्थितियों में ऐसा हो जाता है कि मैं उनकी बात सुन भी नहीं क्लियरली सकता क्योंकि मुझे सुनने में भी थोड़ी परेशानी है। जब मैं नहीं सुन सकता, वो सोचती मैं अवॉइड कर रहा हूं। तो
प्यार हमारा एक दूसरे के लिए है, लेकिन हम समझने में मुश्किल हो जाती है हमें। और जो जीवन में अपने बचपन में किसी तरह की इस प्रकार की कमजोरी में रहे हों, किसी तरह की कमी घटी में रहे हों, और जिन्होंने दूसरों से रिजेक्शन पाई हो, अपने जीवन में उनके डर बैठ जाता है। और ये ज्यों ही वो जीवन में ऊंचे स्तर पर पहुंचते जाते हैं, ये डर और भी ज्यादा डोमिनेंट होता जाता है। फिर वो चारों तरफ अपने एक झूठ की दीवार खड़ी कर लेते हैं ताकि दूसरे उन्हें पसंद करें, अपने आप को कुछ और तरह जाहिर करने लग जाते हैं। डर और बढ़ जाता है कहीं हमारी सच्चाई जाहिर ना हो जाए, ताकि दूसरे फिर हमें रिजेक्ट ना कर दें। जिस प्रकार फिर हम ज्यों ज्यों विश्वास में बढ़ते जाते हैं, तो हमारे इस तरह के डर निकलते जाते हैं। फिर हमें डर नहीं रहता है सच बोलने में, हम सच बोलने लग जाते हैं। प्रभु यीशु ने जब अपनी मिनिस्ट्री शुरू की, तो उन्होंने अद्भुत चमत्कार करके पूरी मिनिस्ट्री में किए, अद्भुत चमत्कार किए, लोगों को चंगाई दी। लेकिन फरीसी और सदूसी लोग जो थे, उन्होंने उनके काम को ऐसा प्रकट करने की कोशिश की दूसरों के सामने कि ये तो शैतान का काम करते हैं। अब जो उनके मरियम के द्वारा जो दूसरे भाई बहन पैदा हुए थे, वो यूसुफ के द्वारा वो उन्हें लेने चले गए। मार्कुस 3 की 21 आयत में लिखा है, जब उसके कुटुंबियों ने ये सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वो कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने पर नहीं है। वो कहते ही इज आउट ऑफ हिज माइंड। तो लेकिन परमेश्वर के पुत्र प्यार से इतने भरे हुए थे, पिता परमेश्वर के प्यार से, कि वो दूसरों को उसी प्यार से भर सकते थे। उमड़ता हुआ प्यार उनसे जाता था। और फिर उन्होंने जो जीवन का तथ्य है, उन्होंने एक बात में कह दिया। यूहन्ना 13 उसकी 34 आयत में उन्होंने कह दिया, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा तुम भी प्रेम रखो। एक ही सेंटेंस में उन्होंने 2 बार वही बात कह दी एम्फेसिस के लिए। यूहन्ना रसूल, जिन्होंने प्रभु यीशु के प्यार को बड़े महसूस किया था नजदीकी से, वो अपने आप को बगैर नाम लिए अपनी अंजील में 5 बार कह देते हैं वो चेला जिससे यीशु प्रेम करते थे। वही एक चेले थे 12 में से, अगर यहूदा इस्करियोती को निकाल दे तो 11 रह गए, जो कि बहुत लंबी उम्र तक जिए। और वो अफशियों की चर्च में, एफेसस में पास्टर थे। और ये माना जाता है कि जब वो बूढ़े हो गए तो उन्हें सहायता करके पुलपट पर ले जाया जाता था। और वो हर बार बस एक ही बात का प्रचार करते थे, मेरे बच्चों एक दूसरे से प्यार करो जैसे परमेश्वर तुमसे प्यार करते हैं। वो प्यार के अपोस्टल माने जाते हैं। दूसरों को प्यार करने का मतलब ये है कि हम उन्हें स्वीकार करें जैसे वो हैं। और ये हमें बहुत मुश्किल लगता है। हम किसी से प्यार करते हैं, लेकिन फिर हम ये देखने लग जाते हैं कि हम उसे कैसा चाहते हैं, और फिर हम कोशिश करने लग जाते हैं कि उसे हम बदल लें। एक पत्नी शादी से पहले अपने पति को जिस हालत में वो है उससे प्यार करती है, लेकिन शादी के बाद में पूरा जोर लगाने लग जाती है उसे बदलने के लिए जैसा वो चाहती है उसे। इसी प्रकार पति भी करते हैं। दोनों ये रियलाइज नहीं करते हैं कि जो सिमिलर पोल्स हैं वो रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते हैं। यूहन्ना 3 की 16-17 में परमेश्वर का जो प्यार है वो अगापे लव है, जो प्यार वापसी में कुछ नहीं मांगता है, और वो हमारी जो हमें स्वेच्छा फ्री विल दी है उसे ऑनर करते हैं कि तुमने जो करना करो, मुझसे प्यार करो या ना करो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। परमेश्वर ये कहते हैं। वो किसी से जबरदस्ती नहीं करते कि हम उनसे प्यार करें, लेकिन वो ये जरूर चाहते हैं कि उनके पुत्र की कुर्बानी के द्वारा सब लोग नाश ना हो बल्कि बचाए जाएं। हम उनके प्यार को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि वो हमें किसी भी तरह से कुछ ऐसा करने पर बाध्य नहीं करना चाहते जो कि हमारे इच्छा के खिलाफ हो। और फिर अपनी पेस पर, अपनी गति पर चलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हम क्या सह सकते हैं। वो हमारे बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं, और हमें ये प्यार बहुत अच्छा लगता है प्रिंसिपल में, लेकिन करने में हमें असंभव लगता है। जिस प्रकार के हमें लोग चारों तरफ मिलते हैं, उनको प्यार करना मुश्किल लगता है। मैं अपने आप को प्यार करता हूं, हालांकि मैं अपनी कमजोरियों को सब समझता हूं, लेकिन वही कमजोरियां दूसरे में मैं एक्सेप्ट नहीं करता। अगर हम दूसरों को जैसे वो हैं उस प्रकार प्यार नहीं कर सकते, उनकी वीकनेसेस के साथ,
तो फिर हम ये सोचें कि परमेश्वर ने हमें सब कमजोरियों के साथ प्यार किया, पापों के साथ प्यार किया, फिर हम दूसरों के भी उसी प्रकार प्यार करें जैसे परमेश्वर ने प्यार हमें दिया है, जैसे हम अपने आप को प्यार करते हैं। उत्पत्ति पहला अध्याय 31 आयत में, सब कुछ बनाने के बाद में परमेश्वर ने सब कुछ देखा और क्या देखा कि सब कुछ बहुत सुंदर है। परमेश्वर पहले से ही जानते थे, जानते हैं, जानते रहेंगे आगे क्या होना है, फिर भी जो उन्होंने बनाया उसमें उन्हें खुशी हुई। जब इस प्रकार हम परमेश्वर के प्यार की भरपूरी में रहते हैं, फिर हम उन सब में भी आनंद मनाते हैं जिन्होंने हमारी कहीं पीछे सहायता की थी या जिनकी हमने सहायता की थी, और फिर हमें ये उत्साह से भर देता है कि हम और भी आगे बढ़ें, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हम सफलता मांगते हैं ताकि हम वो सफलता के द्वारा किसी और के लिए और अद्भुत तरीके से आशीष दे सकें। प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के अद्भुत प्यार का प्रतीक है, फिर भी उनके नाम और वचन में चलने वालों से इतनी नफरत क्यों की जाती है? परमेश्वर ने पहले स्वर्ग बनाया और वहां स्वर्गदूत रखे ताकि वो उनकी हजूरी में रहें और उनके प्यार को महसूस करें। और उन्होंने जो मूसा को जलती झाड़ी से अपना नाम बताया वो था याहवे अशेर याहवे, मैं हूं सो हूं। परमेश्वर कंप्लीट है, परफेक्ट है अपने आप में, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है जिससे वो और बढ़िया बनेंगे या लोगों के लिए या क्रिएशन के लिए और यूजफुल हो जाएंगे। जैसे हैं वो कंप्लीट हैं, परफेक्ट हैं अपने आप में। और इसलिए उन्होंने स्वर्गदूतों को स्वर्ग में और इंसानों को धरती पर स्वेच्छा दी है कि हम उनको इग्नोर कर दें, प्यार करें, रिजेक्ट कर दें या उनके प्यार को बिल्कुल ही नकार दें। ना तो हमें हमारा प्यार उनके लिए या उनसे दूर करने से उन्हें कोई कमी नहीं होती, उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। स्वर्गीय वो ईश्वर तो उनका डिविनिटी में कोई कमी नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं हम उनकी तरह हों और उनकी भरपूरी का आनंद उठाएं, उनकी रोशनी से हम भरे जाएं और उस रोशनी के द्वारा हम दूसरों के लिए रोशनी बने ताकि उन्हें हम सही रास्ते पर लाने में सहायता करें। दूसरा ग्रंथियों 4 अध्याय 3 आयत में पौलुस रसूल ने कह दिया कि अपोजिशन क्यों होती है या रोशनी से हम दूर क्यों भागते हैं। उन्होंने कह दिया, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। उनकी उन्होंने मति भ्रष्ट कर दी है ताकि वो मुक्ति का संदेश को समझ ही ना सके। और शैतान अहंकार से भरा हुआ, परफेक्शन में था वो, उसमें अहंकार आ गया कि क्रिएटर जिसने उसे बनाया परम प्रधान के तुल्य होने की कोशिश की उसने, ये शायद 14 में लिखा है। और इसी प्रकार उसने आदम और हवा को भी परमेश्वर के तुल्य होने के लिए उकसा दिया कि ये फल खाओ तुम वर्जित वृक्ष का, तो तुम उनके बराबर हो जाओगे। लेकिन परमेश्वर जो सब कुछ जानते थे, उन्होंने वो पेड़ बनाए ही वहां क्यों? उत्पत्ति के समय पर उन्होंने अंधेरे को वहां रहने क्यों दिया रोशनी के साथ, जबकि रोशनी होने से अंधेरा तो एकदम खत्म हो जाता है। लेकिन उन्होंने अंधेरे को अलग कर दिया, रोशनी से रहने दिया। भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के बिना या अंधेरे के बिना किसी भी तरह कोई ऑप्शन नहीं बच जाती है कि इंसान की चॉइस क्या होगी, वो सही चुनेगा या गलत चुनेगा। जो फ्री विल है उसका मतलब ही खत्म हो जाता है। परमेश्वर ने ये इसलिए होने दिया। और जो उनकी आज्ञा थी कि इस पेड़ के भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, ये किसी इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं था कि तुम्हें कुछ ज्ञान मिल जाएगा, नहीं, ये एक्सपीरियंस करना था कि तुम इस भले बुरे को एक्सपीरियंस करोगे और ये तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। वो जानते थे कि इसके द्वारा वो दोनों की एकता हो जानी है। परमेश्वर हर रोज शाम को उन्हें सिखाने आते थे सही रास्ता, फिर भी वो भटक गए, ठोकर खा गए और शैतान के झूठ के जिंदगी में आ गए। प्रभु यीशु इस दुनिया में आए हर तरह की बुराई का सामना करने के लिए इंसान बनकर। परमेश्वर तब उन्होंने स्वर्ग में छोड़ दिया, परमेश्वर रहे वो, परमेश्वर तब वहां छोड़ दिया, और ताकि वो हर तरह की बुराई का सामना करें, उसके ऊपर जय पाए। और ये जो मुक्ति का मैसेज है प्रभु यीशु के उस पवित्र परमेश्वर के पुत्र की कुर्बानी के द्वारा, ये लोगों को समझ नहीं आता है।
और उन्हें ये जो उनकी बुराई से मन भरे हुए हैं, उनके मन में ये बात घुसती नहीं है। हमारी पूरी कोशिशें पुराने नियम में किस प्रकार जानवर पर हाथ रखने से पाप ट्रांसफर होते थे, किस प्रकार पाप का फल ही मृत्यु है, तो वो मृत्यु बुरे कामों के द्वारा हम उसे न भले कामों से हम उससे बच नहीं सकते हैं। सब फेल हो गया, उन्होंने बाइबल नहीं ली क्योंकि उनके मन के ऊपर वो पर्दा छाया हुआ था। हमारे ऊपर एलिगेशन लगती हैं कि हम दूसरों को विश्वास में लाने के लिए पैसे देते हैं। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा पैसे देते हुए। मैं कहता हूं बताओ, एक आदमी तो मिलाओ। दूसरे कहते हैं हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को ताकि ये प्रलोभन में आ जाए। आप फ्री एजुकेशन तो हम तो नहीं मना करते हैं। शैतान तरह तरह के झूठ घड़ता रहता है ताकि लोगों को भ्रम में डालकर एक दूसरे से लड़ाई में डालते रहें, सच से परे रखे वो। और मैं 4 बेसिक जो गिफ्ट हैं वो दूसरों को बताने की कोशिश करता हूं। एक विश्वासी को 4 बेसिक गिफ्ट जरूर मिले हैं। पहला है हमारे पापों की हमें माफी मिल गई है, चाहे कैसे ही गंदे पाप हों वो। राजा दाऊद अपने उनका नजदीकी का रिश्ता था, क्लोज रिलेशनशिप थी परमेश्वर के साथ, इसलिए वो पहले ही प्रभु यीशु के बारे में प्रोफेसी कर सकता था। उसने भविष्यवाणी कर दी। भजन संहिता 103 की 12 में उन्होंने ये कह दिया, जिस प्रकार पूर्व से पश्चिम दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। ईस्ट से वेस्ट इतनी दूर है, मिलेंगे नहीं दोबारा। वो भूल दिए हैं, परमेश्वर ने भुला दिए हैं। परमेश्वर बोलते नहीं लेकिन वो याद नहीं करते हैं इसे। परमेश्वर जो सच्चे न्यायी हैं वो हमें किसी भी तरह वो दोबारा उन पापों के लिए दंड नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को वो दंड दे दिया है, यशायाह 53 की 5वीं आयत के अनुसार। और एक ही गलती के कारण 2 आदमियों को दंड मिल नहीं सकता है। परमेश्वर न्यायी है, ये कर ही नहीं सकते वो। दूसरा ये है, इस प्रकार हमें शुद्ध करने के बाद में हमें आशीष देते हैं, हमारे अंदर उनकी मौजूदगी हो जाती है पवित्र आत्मा द्वारा। यूहन्ना 14 की 26 में हमें वो हर सब बातें सिखाते हैं और प्रभु यीशु के बातों को स्मरण कराते हैं। और पवित्र आत्मा फिर हमें अंदर से बल और प्यार और आत्म संयम से भर देते हैं ताकि हम शैतान के झूठ का सामना कर सकें और सही रास्तों पर चलें। तीसरा, हमें स्वर्ग में जगह उन्होंने निश्चित कर दी है। यूहन्ना 14 की 2-3 आयत में देखते हैं, प्रभु यीशु ने बिल्कुल क्लियर प्रॉमिस कर दिया, वायदा कर दिया है, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक जगह तैयार करने के लिए। मैं जाता हूं और तुम्हें आऊंगा वहां लेने के लिए। लूका 23 की 43 आयत में प्रभु यीशु ने वो जो क्रिमिनल था, स्लीप के ऊपर उनके साथ लटकाया हुआ था, जब उसने उन्हें पुकारा, प्रभु मुझे अपने राज्य में याद रखना, उन्होंने उसी समय उसे वायदा कर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज ही जब हम यहाँ आंख बंद करते हैं, उसी पल हमारी आंखें उनके सामने खुलती हैं स्वर्ग में। जो उनका वायदा है, जब उसे उसी दिन ले गए वो, तो हमें क्यों नहीं लेके जाएंगे? ये बिल्कुल साफ बात है। और जो परमेश्वर से अलहदगी है वो पापों की मुक्ति के द्वारा, माफी के द्वारा खत्म हो गई है। चौथा है, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने का वायदा करते हैं। प्रभु यीशु ने वायदा कर दिया मत्ती 7 के 7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, बस मांगो तो सही। भजन संहिता 81 की 10वीं आयत में ये कह दिया भजनकार ने, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया हूं, तो अपना मुंह पसार मैं उसे भर दूंगा। परमेश्वर वायदा करते हैं, ओपन योर माउथ वाइड एंड आई विल फिल इट। मुंह तो खोल, मांग तो सही। कोई भी ऐसी अथॉरिटी दुनिया में नहीं है जो इस प्रकार के 4 वायदे दे दे और उनकी गारंटी कर दे और इसके बदले में कुछ ना मांगे। ये भी साथ है, परमेश्वर हमसे कुछ नहीं मांगते हैं और फिर भी लोग ऐसी अद्भुत आशीष को लेने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि शैतानी ताकतों ने उनके मनों के ऊपर वो अंधेरे का पर्दा डाला हुआ है। उनका सोचना उन्होंने अंधेरे में कर दिया है। वो इसमें भी कुछ ना कुछ झूठ समझने लग जाते हैं और नकार देते हैं। बस यही कारण है कि उनकी परमेश्वर के वचन के बारे में अपोजिशन होती है, लोग मानते नहीं हैं। परमेश्वर प्यार में दुष्ट लोगों को लंबे समय तक किसी प्रकार का दंड क्यों नहीं देते, और जो प्रभु यीशु का वापस आने का समय है वो कब होगा? निर्गम 34 अध्याय,
मूसा ने परमेश्वर से अपनी महिमा जाहिर करने के लिए बात कह दी कि मैं आपको देख सकूं, और प्रभु यीशु ने उसे, जो कि वहां पर थे, क्योंकि परमेश्वर किसी पिता को तो किसी ने देखा ही नहीं है, उन्होंने कह दिया मुझे देखकर कोई जिंदा नहीं रह सकता है। फिर उसके सामने से गुजरे और उन्होंने अपने बारे में बता दिया। उन्होंने कहा यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। कोप करने में धीरजवंत, लॉन्ग सफरिंग, अबाउंडिंग इन गुडनेस एंड ट्रूथ। वो लंबे समय तक वेट करते हैं कि कोई पापी उनकी तरफ मुड़ आए, तौबा करे। मुझे बाइबल की कॉपी भेंट कर दी गई एक पास्टर के द्वारा, रिमोट डिस्ट्रिक्ट में, नागालैंड में, मोन में, 1979 में, 79 में, और मैंने सालों साल तक उसे पढ़ने की कोशिश नहीं की। हालांकि मेरी पत्नी विश्वासी थी और मैं उसके साथ चर्च जाता था स्पेशल ओकेशन के ऊपर, ईस्टर और क्रिसमस, ऐसी जगह पर। और ये परमेश्वर का अनुग्रह ही था कि मुझे वो उस जीवन में बचाते रहे, जबकि मुझे मर जाना चाहिए था कई परिस्थितियों में, लेकिन उन्होंने बचा के रखा मुझे, ताकि मैं उनकी तरफ मुड़ सकूं, पापों की क्षमा पा सकूं। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9वीं आयत में पत्रस रसूल कह देते हैं, वो कहते हैं 3 अध्याय 9वीं आयत में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करते, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरे धरते हैं, और यह नहीं चाहते कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। अगर यही निर्णय का समय 30 साल 40 साल पहले आ जाता तो मैं तो खत्म हो जाता। वो इस प्रकार सबको मौका देना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि जो उनका प्यार है सब लोग महसूस करें, सब लोग तौबा करें और उनकी तरफ जुड़ जाएं। और यही संदेश यूहन्ना रसूल ने दे दिया। यूहन्ना 3:17 आयत में उन्होंने कह दिया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। दंड नहीं, उद्धार करने के लिए आए थे। परमेश्वर का न्याय 3 तरह का है। पहला तो इमीडिएट होता है, पाप किया बहुत बार उसी समय सजा मिल जाती है, साथ साथ ही लोग कष्ट उठा लेते हैं या उसका दुख पा लेते हैं। प्रभु यीशु ने न्याय के बारे में कहते हुए एक पैराबल बता दिया कि जो एक धनी पुरुष ने अपने बाग में फिग ट्री लगा रखा था। लूका की इंजील उसका 13 अध्याय उसकी 8वीं आयत में हम इसका देखते हैं। जब उस पेड़ से फल नहीं आया तो उसने माली को बोल दिया इसको काट दे। माली ने कहा, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं, यदि आगे भी को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। परमेश्वर यही हमारे लिए करते हैं, हमें वचन की खाद मिलती रहती चारों कहीं ना कहीं से, ताकि हम फलदायी हो जाएं। दूसरा है डिलेड जस्टिस, ताकि दूसरे लोग जो हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम पाप कर रहे हैं लेकिन दूसरे तो आप शायद ना कम कर रहे हो या ना कर रहे हो, उनको कोई कष्ट ना हो। तीसरा है फाइनल जस्टिस, वो श्वेत त्रोन की जजमेंट, जो कि हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 से 15 आयत में। फाइनल डे के दौरान हम देखते हैं बड़ा श्वेत सिंहासन, और उस पर जो उस पर बैठे हुए थे देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने यूहन्ना रसूल ने देखा, सब लोग उनके सामने आए, उन्होंने कहा पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं को न्याय दिया गया। मरे हुए जी उठे, उन्हें न्याय दिया गया। और फिर कहते हैं उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक को आग की झील में डाल दिए गए। अधोलोक है जहां पर के शैतानी ताकतें छुपी हुई हैं, जो शैतान की जो स्वर्गदूत उसके साथ आए थे वहां रहते हैं, वो सब आग की झील में डाल दिए गए, नष्ट कर दिया गया। और फाइनली जो प्रभु यीशु की पुस्तक में नाम लिखा गया है, जो उन पर विश्वास करते हैं, उनकी तरफ जुड़ जाते हैं, क्षमा पाते हैं, उनका नाम मेमने की पुस्तक में लिखा गया। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नाम मिला, वह आग की झील में डाला गया। जिनका नाम प्रभु यीशु की पुस्तक में लिखा गया वो स्वर्ग में चले जाते हैं, बाकी आग की झील में चले जाते हैं, नरक में उन्हें डाल दिया जाता है।
और ये जो प्रकाशन है यूहन्ना रसूल ने पाया पैटमोस आइलैंड के ऊपर अंत समय के बारे में, मार्को 13 की 32-33 में। फिर यही जो प्रभु यीशु के आने के समय की अनसर्टेनिटी है, उन्होंने ये कह दिया उस समय के बारे में कोई नहीं जानता है, ना स्वर्गदूत ना परमेश्वर का पुत्र यहाँ पर, प्रभु यीशु यहाँ पर थे, वो भी नहीं जानते थे, अब तो खैर जानते हैं वो। इसलिए वो कहते हैं तैयार रहो, प्रार्थना करते रहो। प्रभु यीशु ने हमें ये कहा कि निश्चित है आना तो है ही है समय, और हम विश्वासी होकर इस कोशिश में लगे रहें कि किसी तरह हम शैतान की दुष्टता के झूठ में ना आ जाएं। हम दूसरों की तरफ बढ़ते जाएं, दूसरों को संदेश सुनाते रहें, उन्हें हम रोशनी में आने में सहायता करें, ध्यान दें और प्रार्थना में लगे रहें, ताकि पता नहीं कब वो अंत समय आ जाएगा, अभी आ जाए, कल को आ जाए, कब आ जाए। इसलिए हम तैयार रहें। और अलर्ट इसलिए है शैतान के झूठ के, जो वो सच की तरह का झूठ बनाता है। प्रभु यीशु को उसने कह दिया परमेश्वर के पुत्र है तो पत्थरों को रोटी बना रहे, परमेश्वर का पुत्र भूखा क्यों बैठा है? आपको तो सब कुछ अधिकार है, बनाओ। बड़ा सिंपल सा एक वो था, लेकिन प्रभु यीशु ने समझ लिया ये क्या बता रहा है। हम फिर पूरे ध्यान से प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु यीशु की तरफ जुड़े रहते हैं, उनका अनुग्रह और दया वाला हाथ अपने ऊपर मांगते रहते हैं। पौलुस रसूल उस समय अपने समय में प्रभु यीशु का दोबारा आने की बात जो हो रहे थे, जो बादलों में आना है, पहले वो होगा, जो धर्मी उठा लिए जाएंगे यहाँ से, पहले वो होगा। और उस समय वो बात जो हो रहे थे, आज 2000 साल बाद हम भी वही देख रहे हैं कि प्रभु यीशु के आने का समय कब होगा, हम स्वर्ग बादलों में कब उठा लिए जाएंगे। हम तैयार रहते हैं। और बेसिक जो जिम्मेवारी हमें दी गई है ग्रेट कमीशन में मत्ती 28 में, कि दूसरों की तरफ मुड़ो, चेले बनाओ। चेला बनाना है, वचन सिखाना उन्हें, एक को पकड़ें, दो को पकड़ें, चार को पकड़ें। और हमें ये निश्चय करना चाहिए कि अपने जीवन में क्रिसमस तक कम से कम 1 या 2 लोगों को तो हम वचन सुना दें, शायद हमारे बात करने से वो इधर मुड़ाएं, जीवन बचाया जाए। एक भी पापी के क्षमा मांगने से स्वर्ग में खुशी मनाई जाती है। हम सोच के देखें, हमारे एक किसी का संदेश सुनाने से अगर वो मुड़ आता है, स्वर्ग में कितनी खुशी होगी, परमेश्वर आनंदित हो जाते हैं। इससे भला काम हम क्या कर सकते हैं? हम अंधेरा लोगों के मनों से हटाने वाले बने। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आप, ऐसी अद्भुत आशीषें आपने हमें दी हैं। आपने हमारे मनों से वो पर्दा हटा दिया है, अंदर से हमारे अपनी ज्योति भर दी है पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा, ताकि हम ज्योति बने, दूसरों के लिए बल पाएं, सच्चाई जाने, आपके वचन को जाने, समझें। पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखाते भी रहते हैं, ताकि हम किसी भी तरह की कमजोरी में नहीं, बल में और आत्म संयम में जिएं, आपके प्यार की भरपूरी में जिएं। बस यही हमें आशीष दिए। जितने हम जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी तक भी प्रभु आपको अपना मुक्तिदाता नहीं माना है, उनको भी छू दीजिए, ताकि वो भी प्रभु आज ही निर्णय लें और आपके सामने अपने आप को समर्पण करें, और प्रभु नया जीवन पाएं, आशीषें पाएं, भरपूरी का जीवन पाएं, और स्वर्ग में अपने लिए जगह निश्चित कर लें, और उनके बदलाव के द्वारा आपको महिमा मिले। पिता परमेश्वर, सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर का प्यार उनके पुत्र में प्रकट होने के बाद भी लोगों के जीवन में काम करता रहता है। ये उनकी आशीष ही है कि न्याय का दिन अभी भी नहीं आया है, ताकि और अधिक लोगों तक वचन का संदेश पहुंच सके। अगर आपने अभी तक उन्हें अपने जीवन में नहीं बुलाया है, तो देर ना करें और आज ही अपने निकट चर्च से संपर्क कीजिए और बपतिस्मा लेकर अपना जीवन संवारिए। क्या पता कल मौका मिले या ना मिले। Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.